यूरोप में एक देश है बेलारूस। काफी दिनों से चर्चा में है। वहां के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको खुद को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहते हैं, लास्ट डिक्टेटर ऑफ यूरोप। वजह है कि लंबे समय से कुर्सी पर काबिज हैं और हर इलेक्शन जीत रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर धांधली के खूब आरोप भी लगते आ रहे हैं। रूस से अच्छी जमती है, लेकिन अपने वेस्ट में यानी यूरोप के बाकी देशों से युद्ध स्तर पर हालात हैं। अब नया संकट बना है माइग्रेंट क्राइसिस यानी प्रवासी संकट। पड़ोसी देश पोलैंड का कहना है कि बेलारूस जानकर अपनी सीमा से माइग्रेंट्स को पोलैंड के रास्ते यूरोप में दाखिल करवाना चाहता है, और इन सब में बेलारूस का साथ दे रहा है उसका दोस्त रशिया। दूसरी तरफ पोलैंड के साथ खड़े हैं यूरोपीय यूनियन, नेटो और यूएस। ये सभी बेलारूस पर प्रवासियों की संख्या बढ़ाने के आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बेलारूस यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, और अगर एक बार बेलारूस से माइग्रेंट्स पोलैंड में पहुंच गए तो वहां से उन्हें पूरे यूरोप में जाने से रोकना बेहद कठिन हो जाएगा। बेलारूस से रोज सैकड़ों प्रवासी पोलैंड की सीमा में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। प्रवासियों में ज्यादातर सेंट्रल एशिया से आए हैं, यानी मध्य पूर्व, इराक, सीरिया और कुछ अफ्रीका से भी हैं। सबको यूरोप में घुसने का रास्ता चाहिए। पोलैंड से होकर गुजरना आसान है, क्योंकि पोलैंड और बेलारूस के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। आरोप लगे हैं कि इन प्रवासियों की घुसपैठ के पीछे रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ है। आइए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अगस्त 2021 से लेकर अब तक करीब 30 से 40 हजार लोग पोलैंड सीमा पर पकड़े गए हैं। बेलारूस इन प्रवासियों को सीमा तक भेज रहा है। ऐसा करने में उनकी मदद भी कर रहा है। बेलारूस ने शरणार्थियों यानी माइग्रेंट्स को कहा है कि वो कुज़निका सीमा पर हमला करें। कुज़निका वो क्षेत्र है जहां से बेलारूस के रास्ते पोलैंड में प्रवेश किया जा सकता है। लेकिन बेलारूस ऐसा क्यों कर रहा है? दरअसल यूरोपीय यूनियन ने बेलारूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, सैंक्शंस लगाए हैं। वजह है बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको के दोबारा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर वहां विरोध प्रदर्शन हुए थे। माना गया कि ये चुनाव व्यापक रूप से अविश्वसनीय था, इसमें धांधली हुई और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हुए। यूरोपियन यूनियन बेलारूस के प्रेसिडेंट की नीतियों और वहां की कई चीजों के खिलाफ है, और इसलिए उसने सैंक्शंस कुछ लगाए। अब बेलारूस के इस माइग्रेंट्स वाले कदम को उन प्रतिबंधों के खिलाफ एक प्रतिशोध की तरह देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बेलारूस ऐसा करके बदला ले रहा है। उस पर लगाए गए इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक प्रतिबंध, उसको काफी हानि पहुंचा रहे हैं। बेलारूस एक तरीके से दोहरी चाल चल रहा है। जानकार कहते हैं कि ऐसा करने से बेलारूस शायद ईयू को झुकाकर अपने ऊपर लगे सैंक्शंस हटवाना चाहता है। अगर नहीं भी हटते हैं सैंक्शंस, तो ईयू की प्रवासियों को लेकर जो नीति है उन पर तो प्रहार वो कर ही रहा है। हालांकि बेलारूस के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस दावे से इनकार किया है कि बेलारूस ईयू के प्रतिबंधों का बदला लेने के लिए सीमा पर प्रवासियों को भेज रहा है। अब जैसा मैंने बताया कि पोलैंड ईयू का सदस्य है, बेलारूस नहीं है। बेलारूस से पोलैंड में प्रवेश करना इन प्रवासियों के लिए आसान होता है। ईयू के देशों में नागरिकता पाने की संभावना भी बनी रहती है। पोलिश पीएम मोराविकी का कहना है कि प्रवासियों को ढाल बनाकर बेलारूस अपना हित साध रहा है। यहां तक कि पिछले दिनों बेलारूस ने पोलैंड के साथ अपने इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच रशिया से एटॉमिक बॉम्ब की डिमांड भी की थी। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा कि बेलारूस रूस के एटमी हमला करने में सक्षम इस्कैंडर मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहता है, जिसे वो देश के साउथ वेस्ट में तैनात करना चाहता है। साउथ वेस्ट में है यूक्रेन और पोलैंड। इन दोनों देशों के साथ रूस और बेलारूस दोनों के ही रिश्ते बेहद खराब हैं। बेलारूस के साथ साथ रूस भी ईयू में शामिल नहीं है, यानी बेलारूस और रशिया दोनों ही यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं हैं। पुतिन यूरोप पर अपना दबदबा चाहते हैं, नेटो को मुश्किल में डालना चाहते हैं, इसलिए वो बेलारूस का साथ देते हैं और प्रवासियों को पोलैंड में भेजने में सहायता करते हैं। ऐसा कई रिपोर्ट्स में कहा गया है। और यूरोप, नाटो और अमेरिका बेलारूस और रूस के खिलाफ खड़े हैं। अब वेस्टर्न कंट्रीज रूस की महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाना चाहती है, इसलिए वे सभी पोलैंड का समर्थन कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये रूस की यूरोपीय यूनियन को अस्थिर करने की यानी इनस्टेबल करने की कोशिश है, साजिश है। अब इस संकट पर चर्चा करने के लिए यूनाइटेड नेशंस में राजदूतों की बैठक होनी है। ये संकट जियोपॉलिटिक्स को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि दो देशों के बीच इसमें कई शक्तियां इन्वॉल्व हो चुकी हैं। तो ये थी जानकारी बेलारूस और पोलैंड के बीच चल रहे बॉर्डर क्राइसिस की, और उस बॉर्डर क्राइसिस में शामिल यूरोप और दुनिया के बाकी देशों की। मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल है। आपको बताना है कि बेलारूस से कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर टच करती हैं। बेलारूस की बॉर्डरिंग कंट्रीज के आप मुझे नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है उसकी भी जानकारी दें। अगर आप सिविल स्टडी की 1-on-1 मेंटरिंग चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं।
आप जानते हैं सिविल्स डेली के इस यूट्यूब चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी सारे प्रोग्राम्स आते हैं, जिसमें ये प्रोग्राम होता है, उसके बाद ओपेड होता है, फिर करंट अफेयर्स है, फिर एक्सप्लेनर है और रात को होता है MCQs। इस बीच कई शॉर्ट्स भी आते रहते हैं जो वन लाइनर क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप उन सबको लगातार देख सकते हैं। उसके लिए आपको यह चैनल सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना मत भूलिएगा। पढ़ते रहिए, ये वीडियोस शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ। खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।